तो भाई साहब ये वीक तो काफी ज्यादा औसम था। इसमें हमें 4 बड़ी मूवीज के ट्रेलर देखने को मिल गए, जिसमें से नेटफ्लिक्स की एक्सट्रैक्शन 2, सोनी की स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स और डीसी की ब्लू बीटल और मार्वल की इस साल रिलीज होने वाली पहली सीरीज यानी कि सीक्रेट इन्वेजन का भी ट्रेलर आ गया। और जो ट्रेलर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और फैंस को पसंद आए हैं वो है डीसी की ब्लू बीटल का ट्रेलर और सोनी की स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का ट्रेलर। तो इन्हीं 4 ट्रेलर्स के ऊपर आज हम इसी एक वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी क्रिस हेम्सवर्थ की एक्सट्रैक्शन 2 के ऊपर। तो सच में भाई इसका जो 1.5 मिनट का टीजर था उसने सच में मजे दे दिए। और इसी ट्रेलर में जो इसका प्रिजन वाला फाइट सीन था उसे देख के भाई लिटरली मजे आ गए, क्योंकि वो सारा एक सिंगल टेक शॉट लग रहा था, जिसमें हमारे क्रिस हेम्सवर्थ यानी कि टाइलर का कैरेक्टर जो कि बिना रुके बस फाइट किया जा रहा है और कैमरे के बीच में कट नहीं आ रहा बल्कि कैमरे का सिर्फ एंगल चेंज हो रहा है। वो सीन लिटरली काफी ज्यादा औसम था। और इसके बाद जो इसके टीजर का लास्ट वाला सीन जिसमें हमारे टाइलर का कैरेक्टर मशीन गन से एक हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है, वो सीन भी काफी ज्यादा औसम था। और उसके बाद बात कर लीजिए हमारे टाइलर के कैरेक्टर के ऊपर, जिसे हमने एक्सट्रैक्शन 1 में मरते हुए देखा था। इसके गर्दन पे गोली लग गई थी और ये पानी में गिर गया था। मगर एक्सट्रैक्शन 1 के ही लास्ट में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जब वो बच्चा पूल से बाहर आता है तो उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है, जो कि पॉसिबिलिटी हमारे टाइलर का कैरेक्टर ही होगा, क्योंकि उसी सीन में उसका फेस ब्लर होता है। खैर ये तो इसके पिछले पार्ट की स्टोरी थी, मगर हमारे टाइलर का कैरेक्टर किसी पर्सनल रीजन की वजह से फिर से अपने काम में वापस आ चुका है, वो भी एक खतरनाक मिशन के साथ, जिसमें हमारे टाइलर का कैरेक्टर को इस बार एक जॉर्जियन गैंग फैमिली को एक प्रिजन से एस्केप करवाना है। और पूरी फैमिली को उस शहर से एस्केप कराना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि पूरा शहर उसे मारने के लिए पागल हो चुका है। तो मूवी काफी ज्यादा औसम होने वाली है। इसके पहले पार्ट की तरह इसमें भी काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। और ये मूवी 16 जून को नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम होगी। और भाई सबसे ज्यादा मजा तो तब आता अगर ये मूवी थिएटर्स में रिलीज होती। और एक्सट्रैक्शन 2 के बाद बात करते हैं हम सोनी की स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के ऊपर। तो भाई इसका ट्रेलर भी काफी ज्यादा औसम था। इसमें हमें बहुत से स्पाइडरमैन देखने को मिले और ऊपर से ये इसका सेकंड ट्रेलर था। और मुझे लग रहा था कि सोनी वाले हर बार की तरह ट्रेलर में भी अपनी मूवी की स्टोरी को रिवील कर देंगे, मगर इस ट्रेलर ने मुझे रॉन्ग प्रूफ किया। हाँ कुछ चीजें हैं जो समझ में आ जाती है, मगर अपने मेन प्लॉट को बिल्कुल भी रिवील नहीं करता। तो भाई साहब ट्रेलर स्टार्ट होता है हमारे माइल्स के कैरेक्टर से, जो कि शहर में स्विंगिंग कर रहा होता है। और इसके अगले ही शॉट में हम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि है स्पॉट का कैरेक्टर। और मार्वल कॉमिक्स में स्पॉट का कैरेक्टर स्पाइडरमैन और डिफेंडर्स का विलन रह चुका है। और मार्वल कॉमिक्स में जब ये अपनी ह्यूमन फॉर्म में था तो ये किंग पिंग के लिए काम करता था। और ऊपर से इसकी पावर्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम इसकी बॉडी पे जितने भी स्पॉट देख सकते हैं वो सभी पोर्टल्स हैं, वो भी अलग अलग डिमेंशंस के। यानी कि ये कैरेक्टर भी मूवी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके कुछ अगले सीन में हम देखते भी हैं कि माइल्स की बॉन्डिंग अपनी फैमिली के साथ अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसके अगले ही सीन में हम बहुत ज्यादा स्पाइडरमैन को देखते हैं। तो इनमें से सबसे पहले हमें इंडियन स्पाइडरमैन यानी कि पवित्र प्रभाकर का फर्स्ट क्लियर लुक देखने को मिल जाता है। और इसी ट्रेलर में हम मुंबई सिटी को भी देख सकते हैं, जिसका लुक लिटरली भाई काफी ज्यादा औसम लग रहा है। और इस मूवी में इंडियन स्पाइडरमैन को वॉइस देंगे करण सोनी, यानी कि हमारे दुपिंदर का कैरेक्टर, जिसे हमने डेडपूल्स की मूवीज में देखा है। और उसके बाद हम जेसिका ड्रू की स्पाइडर वुमन को देखते हैं, जो कि प्रेग्नेंट होती है और एक बाइक के ऊपर होती है। मगर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये था कि वो अपने फिंगर से अपने वेब को शूट कर रही होती है। और इसके बाद हम स्पाइडर पंक को देखते हैं, जिसका लुक भाई काफी ज्यादा बैडअस लग रहा होता है। और उसके हाथ में जो गिटार होता है वो भी काफी ज्यादा औसम था। और इस मूवी में हम स्पाइडर पंक को वॉइस देंगे डैनियल क्रूआ, जिसे हमने ब्लैक पैंथर्स की मूवीज में भी देखा है। और इसके बाद हम स्कारलेट स्पाइडरमैन को देखते हैं, जिसका नाम पीटर पार्कर नहीं बेंजामिन बेन होता है और जो स्पाइडरमैन का क्लोन होता है। और इसी ट्रेलर में हमें आगे जाके पता चलता है कि ये जो जगह है जहाँ पे सारे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन हैं, इसे लॉबी कहा जाता है। और इसी लॉबी में सभी स्पाइडरमैन को लाने वाला मैग्लो हरा यानी कि स्पाइडरमैन 2099 है। और इसमें स्पाइडरमैन 2099 को वॉइस देने वाले हैं हमारे मून नाइट यानी कि ऑस्कर आइजैक। और ये आगे जाके हमारे माइल्स को एक डिवाइस भी देता है, जिससे सभी स्पाइडरमैन एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर सके। और ट्रेलर के आगे हम देखते भी हैं कि ये डिवाइस सभी स्पाइडरमैन के पास है। और ये इसी डिवाइस से सभी स्पाइडरमैन को इकट्ठा कर लेता है कि माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन को पकड़ के मेरे पास लाओ। मगर वहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये चीज हो जाती है कि वहाँ पे जितने भी स्पाइडरमैन होते हैं पॉइंटिंग स्पाइडरमैन मीम को क्रिएट कर देते हैं। तो अगर आप स्पाइडरमैन के फैन है तो आप जानते हैं ये मीम कितनी ज्यादा पॉपुलर है। और इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत से स्पाइडरमैन हमारे माइल्स को चेज कर रहे होते हैं। और इसी में हमें एक स्पाइडर हॉर्स को भी देख सकते हैं। और इसी ट्रेलर में हमें मार्वल की स्पाइडरमैन नो वे होम का भी काफी अच्छा ईस्टर एग देखने को मिलता है, जिसमें स्पाइडरमैन 99 कहता है कि अर्थ 1999 के स्पाइडरमैन ने डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मिलकर मल्टीवर्स में बहुत से कांड कर दिए हैं जिसे रोकना मुश्किल है। मगर इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये था कि हमारे केविन फेरागी के अकॉर्डिंग मार्वल की जो अर्थ है वो 616 है, मगर सोनी वाले इस सीन में इसे 1999 कह रहे हैं। तो इसी कंफ्यूजन को ये कैसे दूर करेंगे ये तो हमें मूवी देख के पता चलेगा। और इसी के बाद हमें एक और कमाल के ट्रेलर पे बात करते हैं, जो कि डीसी की ब्लू बीटल का ट्रेलर। तो भाई ट्रेलर काफी ज्यादा औसम था और ट्रेलर में हमें फैमिली वाली वाइब भी देखने को मिली। और ट्रेलर के कलर्स काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और एक्शन काफी ज्यादा कमाल का था। और ब्लू बीटल का सूट जो कि काफी ज्यादा औसम लग रहा था। और ऊपर से जेम्स गन ने भी अनाउंस कर दिया है कि ये वाला ब्लू बीटल जेम्स गन के यूनिवर्स का ही पार्ट होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी में ब्लू बीटल यानी कि हानी रेस की, जिसका रोल प्ले करेंगे शोलो मैरद्वेना, तो जिसे आपने पहले कोबरा काय में भी देखा होगा। और इस मूवी में हमें जो ब्लू बीटल दिखने वाला है यानी कि हानी रेस, वो डीसी कॉमिक्स में फर्स्ट ब्लू बीटल नहीं है। हानी रेस डीसी कॉमिक्स में थर्ड ब्लू बीटल है, यानी कि इससे पहले भी 2 ब्लू बीटल रह चुके हैं। और इन्हीं 2 ब्लू बीटल का सूट हमें इस ट्रेलर
ट्रेलर के आगे जाके देखते भी हैं। तो इनमें से सबसे पहला ब्लू बीटल था डैन गैरेट और सेकंड था टेड कोएड। और टेड कोएड का ब्लू बीटल हमें इस मूवी में भी दिखेगा। और टेड कोएड का ब्लू बीटल हमारे हाइनी रेस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी ट्रेलर में एक बिल्डिंग को देखते हैं जिसके ऊपर कोएड लिखा होता है। और डीसी कॉमिक्स में ये कंपनी हमारे टेड कोएड ने क्रिएट की थी, जो कि भाई सेकंड ब्लू बीटल है। मगर जब हमारा हाइनी रेस जॉब के लिए इस कंपनी में जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात होती है जेनी कोड से, जो कि मूवी में इसकी लव इंटरेस्ट होने वाली है। और जेनी कोड हमारे सेकंड ब्लू बीटल यानी कि टेड कोएड की बेटी होने वाली है। तो वो हमारे हाइनी रेस को एक बॉक्स देती है जिसमें एक स्कैरप होता है, जिसका शेप एक बीटल की तरह होता है, जिसे डीसी कॉमिक्स में क्रिएट किया था कि एलियन स्पीशीज ने, जिनका नाम होता है रीच, और वो भी अर्थ पे कब्जा करने के लिए। तो जब वो स्कैरप एक्टिवेट हो जाता है और हमारे हाइनी रेस के फेस के ऊपर चिपक जाता है तो उसका ब्लू बीटल में ट्रांसफॉर्म होने वाला सीन काफी ज्यादा औसम था। और इसके बाद इसका जो बस वाला सीन था उसे देख के मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज के इस सीन की याद आ गई। मगर ब्लू बीटल काफी ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इसके पास बहुत से खतरनाक वेपन्स हैं, क्योंकि इसे क्रिएट इसलिए किया गया था कि ये प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सके। और ब्लू बीटल का सूट काफी ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट है। और इस मूवी में हमें जो विलन दिखने वाली है वो है विक्टोरिया कोड, जो कि टेड कोएड की सिस्टर है, जो कि भाई सेकंड ब्लू बीटल था, जो कि हमारे हार्ली रेस से वो स्कैरप छीनने की कोशिश करेगी, जो कि इस ट्रेलर में हम देखते भी हैं। मगर इसी के बाद एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो कि है कॉन्ट्रैक्ट कैडापैक्स, जो कि डीसी कॉमिक्स में ब्लू बीटल का काफी बड़ा विलन है। और इसके बाद हमारे ब्लू बीटल के जितने भी फाइट सीक्वेंस थे वो काफी ज्यादा औसम थे। लिटरली वो स्वॉर्ड वाला सीन वो काफी ज्यादा औसम था। मगर इस ट्रेलर के लास्ट में हम देखते हैं कि हाइनी रेस की फैमिली कोड इंडस्ट्री में घुस जाते हैं और वहाँ पे हम टेड कोएड के काफी ज्यादा वेपन्स देखते हैं, जिसमें से हम बीटल बग को भी देख सकते हैं। तो भाई लिटरली ब्लू बीटल का ट्रेलर काफी ज्यादा औसम था। तो आपको कैसा लगा नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं। और लास्ट में बात करते हैं हमारे मार्वल की, यानी कि सीक्रेट इन्वेजन के ट्रेलर की। तो भाई सब सीक्रेट इन्वेजन का ट्रेलर काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि रिसेंटली मार्वल की रिलीज हुई मूवीज और सीरीज को देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि ये मार्वल की सीरीज का ही ट्रेलर है। और इसी ट्रेलर को देख के एक अलग सी वाइब आ रही थी, जैसे हमें पहले कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में आई थी, क्योंकि कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में हैंड टू हैंड फाइट सीक्वेंस काफी ज्यादा थे और एक ग्राउंडेड लेवल की स्टोरी थी। और सीक्रेट इन्वेजन का ट्रेलर देखने के बाद हमें सेम वही वाइब मिलती है, तो इसीलिए ये ट्रेलर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। तो बात कर लीजिए इसकी स्टोरी के ऊपर तो देखो सीक्रेट इन्वेजन मार्वल कॉमिक्स में एक बहुत बड़ा इवेंट है, जिसमें हमारे सारे सुपर हीरो यानी कि हमारे आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर एंड हल्क, इन सभी को स्कल ने रिप्लेस कर दिया था और इन्हीं की सेम पावर्स वाले स्कल्स को अर्थ पे भेज दिया था। और काफी सालों तक किसी को कुछ पता नहीं चला कि ये हमारे सुपर हीरो नहीं बल्कि स्कल्स हैं। तो देखो ये तो काफी बड़ा इवेंट है, जो कि इस सीरीज में दिखाना इम्पॉसिबल है। मगर हमें जो सीरीज में दिखाया जाएगा कि निक फ्यूरी जो काफी सालों बाद अर्थ पे वापस आया है, और उसे आते ही पता चलता है कि अर्थ पे काफी ज्यादा चीजें बदल चुकी हैं, जिसमें से सबसे पहले पता चलता है कि एक स्कल्स का ग्रुप जो कि अर्थ के ऊपर कब्जा करने के लिए बड़े बड़े रैंकिंग ऑफिसर और पॉलिटिशियंस को स्कल्स से रिप्लेस कर रहे हैं। और इसी सीरीज में जो बुरे स्कल्स का लीडर होगा वो होगा ग्रेविक, जिसे हम इस ट्रेलर में काफी बार नोटिस कर सकते हैं। मगर ये सभी कुछ जानने के बाद हमारा निक फ्यूरी इन सभी को रोकने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से सारी दुनिया की सीक्रेट एजेंसीज हमारे निक फ्यूरी के पीछे पड़ जाएंगी। और इन्हीं सभी से फाइट करने के लिए हमारा निक फ्यूरी ड्यू डीसी के पास जाएगा, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल। और ड्यू डीसी को कंट्रोल करने वाली सोनिया फोर्सवर्ड, जिसका रोल इस सीरीज में प्ले करेंगी ओलिविया कोलमैन, वो हमारे निक फ्यूरी की हेल्प करेगी, वो भी स्कल्स से फाइट करने के लिए। और सोनिया फोर्सवर्ड का कैरेक्टर इस सीरीज में काफी ज्यादा बैडएस होने वाला है, जो कि हम इस ट्रेलर में देखते भी हैं। और इसी के बाद हम इस ट्रेलर में एमिलिया क्लार्क के कैरेक्टर को भी देखते हैं, जो कि इस सीरीज में हमारे टाइलोस की बेटी होगी और जिसका नाम होगा गाया। और इसको हमने सबसे पहले कैप्टन मार्वल में देखा था, तब ये छोटी थी। मगर इससे अगला सीन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जिसमें एक बहुत बड़ी लैब होती है जहाँ पे बहुत सारे स्कल्स या ह्यूमंस होते हैं, जिनके ऊपर लिटरली भाई कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है। तो मुझे लगता है कि ये सभी स्कल्स ही होंगे और इन्हीं सभी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा ग्रेविक का कैरेक्टर, और इन सभी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इनको सुपर स्कल्स बना रहा होगा, जो कि आगे चल के हम ट्रेलर में देखते भी हैं कि जब ग्रेविक का कैरेक्टर अपना हाथ आगे को बढ़ाता है तो उसका हाथ ग्रूट के हाथ जैसा हो जाता है। तो मार्वल कॉमिक्स में सुपर स्कल्स काफी ज्यादा खतरनाक स्कल्स हैं, जिसे देखने के लिए लिटरली मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि हमारा निक फ्यूरी इन सभी चीजों से कैसे फाइट करेगा। अगर आप इस सीक्रेट इन्वेजन और इन सारी मूवीज के लिए एक्साइटेड हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं हूँ मावा बस और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।